एशिया की सबसे बड़ी मेटल मार्केट की मंडी दक्षिण मुंबई में खेतवाड़ी से लेकर कुमारवाड़ा, गोलदेवल से शिपी टैंक, गुलालवाड़ी और देशमुख लेन क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के हितों की रक्षा एवं व्यापारियों के सुख दुख में भागीदार व्यापारिक संस्थान मासमा के 42वें स्थापना दिवस पर मुंबई में एक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा की गरिमामय उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। अध्यक्ष चंदन बंसाली ने स्वागत भाषण किया। कार्यक्रम का सुंदर काव्यात्मक संचालन अमृत सिंघवी ने किया। इस अवसर पर संस्थान के सभी उपस्थित भूतपूर्व अध्यक्षों का सम्मान किया। भूतपूर्व अध्यक्षों ने मासमा को हर समय सहयोग करने का आश्वासन दिया। मासमा के लिए अभूतपूर्व क्षण था जब दोनों जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों की हर समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं मंगल प्रभात जी लोढ़ा को। मासमा के 42वें वार्षिक उत्सव के ऊपर स्थापना दिवस पर आज मैं चंदन बंसाली जी और उनकी टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया। पुराने सारे अपने अध्यक्ष और सब पदाधिकारियों को बुलाया और बहुत लोगों में उत्साह है, व्यापारी में उत्साह है। मासमा उनका एक परिवार की मुखिया की तरह सबका ध्यान रखती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे मासमा का फाउंडेशन डे था, यानी स्थापना दिवस जिसे हम कहते हैं, उसे आज 42 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ऐसा देखे तो ये हमारी संस्था 1982 में चालू हुई थी। ये संस्था निरंतर प्रगति करते हुए आज इस पद पे पहुंची है। तो 42 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हमको ऐसा लगा कि भाई हमारे सभी भूतपूर्व अध्यक्षों ने एक मासमा रूपी वटवृक्ष को खड़ा किया है। तो उस वटवृक्ष को खड़ा करने में इनकी भूमिका, इनका त्याग, इनकी तपस्या सबसे ज्यादा थी। तो इस मौके पर इनको याद करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, बहुमान करना चाहिए। मिलिंद देवड़ा जी मुझे पहले भी मिले थे, आज भी आए थे। मैं एक व्यापारियों और व्यापार की संस्था का अध्यक्ष हूँ। व्यापारियों के हित के लिए जो जो मांगे हमको करनी थी, हमने उनको मांगे भी सुनाई है। और मांगों के साथ साथ उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे ही ये कल के चुनाव संपन्न हो जाए, उसके बाद तुरंत आपकी जो जो शिकायतें हैं, आपके जो जो सुझाव है, आपके जो जो व्यापारियों के हित की बात है, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रखेंगे और आने वाले बजट में उस पर पूरा ध्यान रखें, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। मासमा पिछले 42 साल से सेवा दे रहा है व्यापारियों के हित में। और व्यापारी सिर्फ व्यापारी का हित नहीं, ये महाराष्ट्र सरकार का और भारत सरकार का भी हित देखते हैं। जितनी हमारी 4000 कंपनी है, उसमें कम से कम 20 से 25 हजार पॉपुलेशन है। वो काम करते, कामगार है, उनको सबको पगार मिलता है और गवर्नमेंट को भरपूर टैक्स मिलता है जो मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा। उससे तो पूरा देश की प्रगति हो रही है। और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री चंदन जी बंसाली, इनके साथ में सारे भूतपूर्व अध्यक्ष जो पिछले 40 साल से जो अनुभव रखते हैं, वो इनके साथ में सपोर्ट में है। और चंदन जी बंसाली को बोला है कि भाई इस व्यापारी के साथ में उचित न्याय मिलना चाहिए। चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, बगैर परेशान करता है तो सारे भूतपूर्व अध्यक्ष इनके साथ में खड़े रहेंगे और इनको पूरा सहयोग देंगे और व्यापारी को उचित न्याय मिलेगा। और हम व्यापारियों को भरपूर टैक्स भरने के लिए आवेदन करेंगे कि भरपूर टैक्स भरो। और जीएसटी वगैरह आने के बाद में व्यापारी बहुत सुखी हो गए, जिससे अभी आराम से घर पे जा सकता है और बैठ के कंप्यूटर से बिजनेस कर सकता है। इसे बहुत ही बेनिफिट है गवर्नमेंट। मैं आपके एसएस न्यूज के माध्यम से मेरे विचार रख रहा हूँ कि हमारी जो मासमा की जो टीम है कार्यकारिणी की, वो युवा पीढ़ी बहुत ही सशक्त है और बहुत ही अनुशासित और कार्यक्षम है। और हमारा विश्वास है कि और भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मेरा जैसा आपने पूछा है, दिल्ली की नजर हमारे पर रहेगी, मगर हमारा भी दिल्ली से ये निवेदन रहेगा कि पिछले 5 वर्षों में हमारी बिजनेस देश के अंदर विकास हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। मगर हम जो उलझने फेस कर रहे हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट तक हैरान हो गए हैं। अब इन्होंने एक छोटा सा टीसीएस जैसा रूल लागू किया हुआ है। कुछ तो इसके ऊपर मंथन करना चाहिए था कि एक हमारे कहावत है कि सोने की घड़ाई महंगी और सोने की कीमत कम। अब 50 लाख का माल भेजते और 5000 रुपया हमारा रोक के रखती है आगे वाली पार्टी, उसका अलग से रिटर्न भरो। ये अननेसेसरी एक्सरसाइज व्यापारियों से करवाने का औचित्य क्या है? इन चीजों को गहराई से समझ के व्यापारियों के विचार आह्वान करके, थोड़ा मंथन करके इन छोटी मोटी चीजों को निकाल देना चाहिए, ताकि व्यापारी
अपना काम सुचारू रूप से और निश्चित होकर के कर। देखिए, व्यापारी एक चैलेंज है और उस चैलेंज को हर व्यापारी स्वीकार करता है। साथ ही साथ सरकार से हमको क्या चाहिए उसको हम कैसे एक्सप्लेन करके वहां से हम हासिल करें। व्यापारियों के हितों की जो जो पॉलिसी होगी, जो जो बात होगी, वो पहले की जाएगी, वो सुनी जाएगी और उनको हम सुनाएंगे, समझाएंगे और उनको व्यापारियों के हितों की बात पहले करें। व्यापारी एकता दिवस जो मनाया गया उसका प्रतिशत अभिभूत है। हम लोग खुद अभिभूत है। हम हर दुकान गए, जहाँ जहाँ दुकानों में गए तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि भाई आप दुकान में हमको मिलने को आए, हमारी समस्या जानने के लिए आए, हमारी शिकायतें सुनने के लिए आए, सुझाव। उनसे हमने सुझाव भी मांगा, शिकायतें भी सुनी और उनसे कहा कि आपको जो बेधड़क आप बता सकते हो और बहुत ही अच्छा हमको प्रतिशत मिला। ये व्यापारी एकता दिवस और फाउंडेशन डे, इनको हम आने वाले सालों में और जोर शोर से उठाएंगे और जोर शोर से करेंगे। धन्यवाद। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी कोई भी बिजनेस के लिए पॉलिसी बनती है, कोई भी टैक्स लगाया जाता है, जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल जी ने बताया कि टीसीएस है, जो अभी एमएसएमई में 45 डेज की समस्या है, तो ऐसी काफी समस्या है जिसको व्यापारी नहीं चाहते हुए व्यापारी पे डाला गया है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार जब भी कोई भी बजट बनाए या कोई भी संविधान में चेंजेस करे तो व्यापारी की बड़ी से बड़ी संगठन जैसे हमारी महासभा जो 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी संस्थाओं को बुलाया जाए, उनसे समझाया जाए कि अगर टीसीएस और 45 डेज एमएसएमई आए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या चैलेंजेस आएंगे। इसके लिए मैं सरकार से फिर से कहूंगा कि ऐसी कोई भी टैक्स का प्रावधान ला जाए तो हमें जैसी संस्थाओं को बुला के उनसे समझ के ही व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, महासभा। आइए सुनते हैं राज्यसभा सांसद मिलिंद जी देवड़ा को। हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महासभा का फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन डे के इस शुभ अवसर पर नई कमेटी को, पुरानी कमेटी को मैं धन्यवाद, एक प्रकार से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, मैं और एक बार आपके माध्यम से मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनाने हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम ट्रेडर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, भविष्य में भी रहेगा। और महासभा एक ऐसी संस्था है जो स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व कर रही है। स्टेनलेस स्टील हर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल यूसेस, कंज्यूमर यूसेस में उसका यूज होता है और मैंने कई दशकों से देखा है। मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई का इस संस्थे का बहुत पुराना एक गहरा लगाव है और महासभा के जो लोग हैं, हमारे जो जैन समाज है, राजस्थान भाई हमेशा मुंबई की हर समस्या को दूर करने के लिए हमेशा आगे आता है। कि देवड़ा परिवार ने दक्षिण मुंबई से हम चुनाव नहीं लड़े, फर्स्ट टाइम 45 ईयर्स में, लगातार 45 ईयर्स से हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम राज्यसभा में चले गए। राज्यसभा का मीनिंग है हाउस ऑफ द एल्डर्स, बुजुर्गों का सदन। लेकिन मेरा जन्मभूमि, कर्मभूमि दक्षिण मुंबई है, तो मैं राज्यसभा के एमपी होने के नाते दक्षिण मुंबई की जनता की जो भी समस्या होंगी उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं कायम उपलब्ध रहूंगा। मुरली भाई का हमारा जो विचारधारा हमेशा यही रहा है कि छोटे व्यापारी, खास करके जो ट्रेडर्स हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें कभी भी राजनीतिक दल के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें सभी को साथ में आकर अपने छोटे व्यापारियों के हाथों को हमें मजबूत करना चाहिए। यदि छोटे व्यापारियों के हाथों को मजबूत करेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, देश आगे बढ़